जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी के यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी के लिए पुनः हमारा एक महत्वपूर्ण सेशन, जो आप सभी को पता है कि रेगुलरली हम लोग आपको जो है बायोलॉजी के, ठीक है, आपको बायोलॉजी के हम लोग 2 सेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये आज का सेकंड वाला सेशन है जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। तो चलिए, मानव रोग से रिलेटेड 35-40 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस क्लास में। और आपको सभी क्वेश्चनों को देखकर जो है बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही नए पैटर्न पर बनाए गए हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन देखिएगा, और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा क्लास स्टार्ट करने के पहले, अगर जो भी साथी चैनल पर नया हो तो चैनल को आज ही और अभी ही जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे साथ आप लोग अंतिम तक बने रहिए, कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एंटीबॉडी, बोला गया है कि एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि आपका जीवाणु योम विषाणुओं के विरुद्ध बाहरी स्त्रावणों में स्थानबद्ध सुरक्षा उपलब्ध कराती है। या फिर आगे चलते हैं कि एलर्जिक योम हाइपर सेंसिटिविटी में सम्मिलित होती है, पूरक सक्रियण में सहायक होती है, या उपयुक्त सभी होगा। साथियों, डेफिनेटली आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। आपको 2 से लेकर 3 सेकंड प्रोवाइड किया जाएगा। हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। खाली स्थान सकारात्मक रूप से संबंधित प्रोटीन का एक संपूर्ण समूह है जो कि खाली स्थान के, ठीक है, क्या है कि खाली स्थान के समान कार्य करता है। अब आप सभी को बताना है, जो खाली स्थान आए हैं 2 जगह के रिक्त स्थान, उसको हमें फिल करना है। क्या आंसर हो सकता है? तो देखिए जरा, पहले में क्या आएगा कि आपका पहला ऑप्शन जो है हम लोग फिल करेंगे क्या, इम्यूनोग्लोबुलिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और बाद में जो है जो कि खाली स्थान के समान होता है, तो आपका एंटीबॉडीज़ के समान होता है, ये हमें ध्यान रखना है। क्या सभी साथियों ने इसी तरीके से और यही राइट आंसर लगा पाया है क्या? सभी लोग जो है थम्स अप करके बता दीजिएगा अगर आप सभी का यही आंसर आ रहा है और यही आप सभी का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि मानव रुधिर प्लाज्मा में, क्वेश्चन क्या बोला है, मानव रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित ग्लाइकोग्लोबुलिन्स प्राथमिक रूप से सम्मिलित होते हैं शरीर के जो है शरीर के प्रतिरक्षण प्रणाली में, या फिर शरीर के द्रव के परासरणीय संतुलन में, रुधिर में ऑक्सीजन परिवहन में, या रुधिर के थक्के जमने में। तो साथियों, सभी को नोट डाउन करना है। अगर आप सभी ने आंसर कर पाए हैं क्या कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आंसर करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, सभी लोग समझ पाए बेटर साथियों। और आप सभी को बता दूं, जितने भी हमारे साथ साथी जुड़े हैं, हमारा मॉर्निंग में 8:30 पर एक बायोलॉजी का सेशन होता है। उसके बाद जो है जो बॉटनी जूलॉजी स्पेशल होता है। उसके बाद जो है आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी की 2 क्लासेस रिकॉर्डेड मिलती है, और रात के 8 बजे फिजिक्स का शानदार सा न्यूमेरिकल बेस्ड सेशन होता है। तो आप लोग सारे सेशन जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोलेस्ट्रम की बात करें। ठीक है, क्या बोला है कि कोलेस्ट्रम में उपस्थित एंटीबॉडीज का प्रकार स्तन ग्रंथियों द्वारा स्तनपान के प्रारंभिक दिनों के दौरान स्रावित होता है, वह कौन सा होगा? ठीक है, तो देखिए साथियों, अगर आप सभी के राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वो कौन सा होगा? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्या? IgA। ओके, वेरी गुड साथियों। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो वो बिल्कुल सही होगा। कोलेस्ट्रम की उपस्थिति में एंटीबायोटिक जो है आपका पृथक मृत ग्रंथियों द्वारा क्या हो जाती है, ये स्तनपान के प्रारंभिक दिनों के दौरान जो है स्रावित हो जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो क्या बोला गया है कि IG, ठीक है, क्या बोला है, IG एंटीबॉडीज जो है एलर्जन प्रतिक्रिया के को जो है, ठीक है, प्रतिक्रिया को मध्यस्थ करती है, और यह क्या होती है, ये हमें बताना है।
चलिए तो साथियों सभी लोग नोट करिएगा, ये हो गया आपका IgE, ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर सभी बंधुओं ने यही आंसर लगाया है इसका मतलब आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। IgE का कार्य क्या है साथियों? हर एक क्वेश्चन NCERT बेस्ड है और लाइन दर लाइन आपके लिए चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। एलर्जिक प्रतिक्रिया को मध्यस्थ के लिए बी कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए या फिर सांस द्वारा जाने वाले एवं निगले गए रोगजनकों को सुरक्षा या फिर पूरक तंत्र को उत्तेजित करना और भ्रूण के लिए क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या आंसर होगा यह आप सभी लोग बता सकते हैं कि IgE का वर्क होगा आपका क्या, एलर्जिक प्रतिक्रिया के या एलर्जिक प्रतिक्रिया को मध्यस्थ के लिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए होगा, ये हमें लगातार ध्यान रखना है। शरीर द्वारा, क्वेश्चन क्या बोला है, शरीर द्वारा विषयक प्रतिरक्षा तंत्र आपका जो है विषाणुओं द्वारा जीवाणुओं के विरुद्ध बचाव जो है करना उपस्थित होता है। रुधिर में, लिम्फ में, विकल्प ए बी दोनों में ही, या इनमें से कोई नहीं होने वाला है। तो शरीर द्रव विषयक के बारे में यहाँ पर बोला गया है। तो साथियों नोट करिएगा, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा कि शरीर द्वारा विषयक प्रतिरक्षा तंत्र विषाणु और जीवाणुओं को विरुद्ध बचाव करना उपस्थित है रुधिर और लिम्फ, ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, शरीर द्वारा विषयक प्रतिरक्षा को निम्न कहा जाता है। बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज या फिर मोनोसाइट्स। चलिए सभी लोग बताइएगा। तो शरीर द्वार, ठीक है, शरीर द्रव विषयक प्रतिरक्षा विशिष्ट जो है इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे बी लिम्फोसाइट्स। क्या आंसर होने वाला है? क्या सभी साथी बी लिम्फोसाइट्स आंसर लगा पा रहे क्या साथियों? अगर यही आंसर आप सभी का होगा इसका मतलब आपने राइट आंसर किया है और बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। बोला गया है कि शरीर द्रव विषयक, क्या बोला है, शरीर द्रव विषयक प्रतिरक्षा को कहा जाता है। क्या होगा? एंटीबॉडी मीडिएटिक या फिर होगा आपका अवशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, प्रतिजन मीडिएटिक प्रतिरक्षा, या इनमें से कोई भी नहीं होने वाला है। तो चलिएगा आप सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, एंटीबॉडी मीडिएटेड होगा, ठीक साथियों। ऑप्शन नंबर ए अगर जिन भी बंधुओं ने लगा पाया है साथियों, सेशन को शेयर आपको करना है। जितने भी साथी समाधान स्टडी से रेगुलर क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं साथियों, आप सभी से चाहूँगा कि आप लोग सेशन को शेयर भी किया करें। निम्न में से कोशिका मीडिएटेड प्रतिरक्षा किसकी एक प्रमुख कार्य है, मतलब किसका एक प्रमुख कार्य है ये हम बताना है। तो बी लिम्फोसाइट्स का है या फिर टी लिम्फोसाइट्स का है या फिर मैक्रोफेज या फिर इंटरफेरॉन का होने वाला है। तो साथियों नोट करिएगा, अगर बात करें कि यह मुख्य कार्य किसका है तो टी लिम्फोसाइट्स का है। टी लिम्फोसाइट्स कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा के क्या होती है, मध्यस्थ यह करते हैं। यह ध्यान रखना है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है साथियों, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है और लगातार आपके नीट के लिए तो बहुत ही शानदार है। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या बोला गया है? बोला है कि ग्राफ्टेड, क्या बोला है कि ग्राफ्टेड वृक्क एक रोगी में निम्न में से कौन से कारण से अस्वीकार की जाती है? तो शरीर द्रव विषयक प्रतिक्रिया, कोशिका मीडिएटिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या जन्मजात प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। चलिएगा आप लोग आंसर करके बताइएगा। साथियों नोट करिएगा, अगर आप सभी बंधु आंसर लगा पाते हैं कि कोशिका मीडिएटिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया ऑप्शन नंबर बी, तो जी हाँ आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर चूज किया होगा साथियों आप लोगों ने। और लगातार मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है सेशन को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर किया करें। इस बार सिलेक्शन ही हमारी जिद है
अधिक से अधिक जो है बच्चों को इस बार सिलेक्शन दिलवाना है साथियों। तो इस बार लक्ष्य है कि 101% आपको सिलेक्शन दिलवाए। देखिए ऊतक या ग्राफ्ट, क्या बोला है, ऊतक या फिर ग्राफ्ट जो है ट्रांसप्लांट की अस्वीकृति मुख्य रूप से किन कोशिकाओं द्वारा होती है? तो ध्यान रखिएगा, साइटोटॉक्सिन टी लिम्फोसाइट्स, या फिर होगा आपका सब प्रेशर टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, या फिर मैक्रोफेज होगा। क्या आंसर हो सकता है? क्या आंसर हो सकता है ये ज़रा मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए ज़रा। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्या? साइटोटॉक्सिक बी लिम्फोसाइट्स। ओके, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। साथियों समझ पाए हैं क्या? क्या चीज़ें आप लोग नोट कर पा रहे हैं? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है साथियों आप सभी के एग्जामों के लिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट की बात करें। क्षतिग्रस्त ऊतकों या अंगों जैसे हृदय, आँख, यकृत, किडनी को एक जो है डोनर दाता से प्राप्त स्वस्थ अंगों या फिर ऊतकों के साथ हटाने योग्य प्रतिस्थापन की प्रक्रिया कहलाती है। नोट करिएगा क्या कहलाएगी? ट्रांस जो है प्लांटेशन, या फिर मरम्मत एवं प्रतिस्थापन, या प्रतिस्थापन थेरेपी, या फिर स्थानांतरण होने वाला है। तो जरा नोट करिएगा सभी साथी, क्षतिग्रस्त ऊतकों या फिर अंगों की बात करें, ठीक है, तो यह इसे हम लोग कहेंगे ट्रांसप्लांटेशन हम लोग बोलते हैं ना, बस वही है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ठीक, बेटर आंसर है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे। एक संक्रमण क्या है? एक संक्रमण के बाद प्राप्त की गई प्रतिरक्षा कहलाती है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, या इनमें से कोई भी नहीं। सक्रिय प्रतिरक्षा एक प्रतिरक्षा है जिसमें शरीर विशिष्ट हानिकारक पदार्थों के लिए प्रतिक्रिया के रूप में स्वयं के लिए क्या है? एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। तो साथियों आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय प्रतिरक्षा आपका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सक्रिय प्रतिरक्षा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों, और राइट आंसर होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बोला है कि सक्रिय प्रतिरक्षा निम्न में से किसके द्वारा अर्जित की जाती है? प्राकृतिक संक्रमण होगा, वैक्सीन होगा, या फिर टॉक्सोइड्स होगा, या उपयुक्त सभी होने वाला है। तो साथियों सभी को नोट करना है। अगर आप सभी साथियों के राइट आंसर आ पा रहे हैं, क्या उपयुक्त सभी, क्या जो है उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होने वाला है। ये साथियों ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा और बेटर क्वेश्चन था। देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा क्या बोला है साथियों? सक्रिय प्रतिरक्षा विकास संबंधित होता है। अब सुनिएगा, घातक जो है प्राकृतिक कोशिकाएं, स्मृति कोशिकाएं, सहायक टी लिम्फोसाइट्स, या फिर संप्रेषण टी लिम्फोसाइट्स, क्या हो सकता है? तो सक्रिय प्रतिरक्षा एक क्या है आपका? प्रतिरक्षा वृद्धि स्मृति कोशिकाओं से संबंधित होता है। किससे? स्मृति कोशिकाओं से संबंधित होता है। क्या राइट आंसर है साथियों? क्या आपका बी राइट आंसर है क्या? जी हाँ साथियों, बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल राइट होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथियों बढ़ेंगे आगे, बढ़ेंगे पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेंगे। सक्रिय प्रतिरक्षा निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? सुनिएगा, एक रोग ग्रहण करके तैयार एंटीबॉडी, विकल्प ए बी दोनों ही। तो जब एक पोषक प्रतिजन से संपर्क में आता है तो सजीव या प्रोटीन के रूप में ये जो है ये हो सकता है। तो मतलब एक क्या है? रोग जो है ग्रहण करके, क्या होगा? एक रोग ग्रहण करके। ठीक है, सभी का सही है। बताइए साथियों, क्या सभी का ऑप्शन नंबर ए है? जी हाँ साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, और अपने सभी ने सही आंसर कर पाया है। निष्क्रिय जो है प्रतिरक्षीकरण सम्मिलित करता है। तो लिम्फोसाइट्स का सीधे या प्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरण मृतक
एंटीबॉडीज का अप्सरा से भ्रूण में स्थानांतरण, एंटीबॉडीज की पुनः जो है स्थापना, या फिर होगा विकल्प बी या सी दोनों ही होगा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा तब होता है जब एक व्यक्ति विशेष द्वारा एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है। तो साथियों राइट आंसर की बात करें, आपका मृतक एंटीबॉडीज का अपरा से भ्रूण में स्थानांतरण और साथ में ही एंटीबॉडीज की पुनः स्थानांतरण, मतलब आप सभी का बी और सी दोनों है। तो आपने राइट आंसर कर पाया है साथियों। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, बोला है कि भ्रूण अपनी माता से इम्यूनोग्लोबिन किसके द्वारा प्राप्त करता है? अपरा, त्वचा, मुख या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी साथी बता सकते हैं कि साथियों राइट आंसर क्या बन सकता है, और लगातार आप सभी साथी इसके आंसर करना स्टार्ट करिए। क्या आप सभी का क्या आंसर है साथियों? अपरा आंसर लगा पाए क्या? बताइए सभी साथियों ने अगर यही आंसर लगा पाया है क्या अपरा, तो बिल्कुल सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा और सही आंसर आपने चूज कर पाया होगा। चलिए इसी प्रकार से बोला है कि कोलेस्ट्रम के बारे में, तो कोलेस्ट्रम के बारे में क्या क्या ऑप्शन है जरा सुनिएगा। कि नवजात शिशु के द्वारा संश्लेषित की जो है किया जा सकता है, एंटीबॉडीज़ का प्राकृतिक स्रोत, एंटीबॉडीज़ का प्राकृतिक स्रोत है जो कि शिशु के जन्म के बाद प्रारंभिक कुछ दिनों के लिए स्तनों से स्रावित होता है, मुख्य रूप से वसा, या फिर होगा आपका एक एंजाइम स्तनपान जो है उत्तेजक में प्रयुक्त होता है। क्या आंसर है ये आप सभी को बताना है। तो नोट करिएगा साथियों कि बच्चों के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाला प्रथम द्रव कोलेस्ट्रम होगा। क्या है साथियों? आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये साथियों ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे। साथियों स्कोर कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट्स करना है। जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं, जिससे कि आपकी जो स्टडी है उसमें इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है। क्या आप लोग लगातार क्लास लगाने के बाद भी आपके क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं? कुछ ऐसे क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइए। साथियों हर समस्या का समाधान है हमारे पास, तो आप लोग लगातार बने रहिए। बोला है कि कोलेस्ट्रम में कौन सा न्यूक्लियो जो है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो ये क्वेश्चन तो इसके पहले इसका थोड़ा डिफिकल्ट लेवल आया था। तो साथियों नोट करिएगा, हम लोग इसे कहेंगे क्या? IgA। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है साथियों, ये आपको नोट करके रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस्ड पर क्या बोला गया है। इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि एक नवजात शिशु जो कि अपनी माता के दुग्ध से IgA प्राप्त मतलब ग्रहण करता है, आप बोला है कि विकसित करता है प्राकृतिक रूप से अर्जित सक्रिय प्रतिरक्षा, कृत्रिम रूप से अर्जित सक्रिय प्रतिरक्षा, प्राकृतिक रूप से अर्जित निष्क्रिय प्रतिरक्षा या कृत्रिम रूप से अर्जित निष्क्रिय प्रतिरक्षा होने वाला है। चलिएगा आप सभी साथी नोट करके बता सकते हैं। चलिए मैं आंसर ही आप सभी को बता दूं कि क्या आंसर हो सकता है। काफ़ी साथियों ने बहुत बढ़िया बहुत शानदार आंसर कमेंट्स किया है, मतलब आप सभी के आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों नोट करिएगा, क्या होगा कि प्राकृतिक रूप से अर्जित निष्क्रिय प्रतिरक्षा। समझ पाए? संकल्प लीजिए कि इस बार हमें अधिक से अधिक संख्या में मार्क्स लेकर आना है। इस बार अपने पेरेंट्स का, हमारा समाधान स्टडी का और जो है अपने जो भी आपके मार्गदर्शक है उनका नाम रोशन करना है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि इस बार हम अपना पूरा बेस्ट चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर से क्लासेस को अटेंड करिएगा। देखिए नोट करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, मतलब कौन सा कथन सही है ये बोला गया है। क्या कह सकते हैं कि कौन सा कथन सही हो सकता है? पूर्व निर्मित एंटीबॉडीज़ को शरीर में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है ताकि यह वाइपर स्पर्म द्वारा काटने का उपचार किया जाता है। सही है ये तो। चलिए बाकी
जो है एंटीबॉडीज़ प्रोटीन अणु है जिसमें प्रत्येक 4 हल्की श्रृंखला होती है? जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। आपका राइट आंसर एक ही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं क्या है। बोला गया है साथियों कि दुर्बल निष्क्रिय रोगजनक की मानव शरीर में प्रवेश करने की प्रक्रिया कहलाती है? प्रतिरक्षीकरण या फिर टीकाकरण या फिर होगा आपका जो है आपका छीणन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर बनेगा साथियों? नोट डाउन करिएगा। आपका राइट आंसर है टीकाकरण। क्या है साथियों? टीकाकरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी है साथियों। उसी प्रकार से टीकाकरण एक क्या है? व्यक्तिगत या व्यक्ति का रोग से बचाव करता है, क्योंकि यह आरबीसी उत्पादन में सहायता करता है, एंटीबॉडीज उत्पादन करता है, पाचन में सहायता करता या फिर शारीरिक प्रक्रियाओं में सही करता है। आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। नोट करिएगा सभी साथियों, आपका आंसर क्या होगा कि टीकाकरण एक व्यक्तिगत का रोगों से बचाव करता है, एंटीबॉडीज उत्पन्न कराता है। ठीक, आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरक्षीकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की खाली स्थान के गुण पर निर्भर करता है। रिक्त स्थान को आपको बताना है। क्या स्मृति कोशिकाएं प्रतिजन होगा, रोगजनक होगा, या प्लाज्मा कोशिका प्लाज्मा सेल होगा? यह आप सभी लोग बता सकते हैं। नोट करिएगा स्मृति कोशिकाएं। क्या साथियों? स्मृति कोशिकाएं आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। आप सभी ने कर पाया होगा। चलिए, तो ये थे साथियों आज के महत्वपूर्ण, शानदार, बेहतरीन से क्वेश्चन, और आप सभी को डेली क्लास यह प्रोवाइड की जाती है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी रात के 8 बजे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।